Assalamualaikum, welcome to Fusion Food. This is your chef Saad But. I really hope you all are having an incredible time. आज जेट अगेन मैं लेकर आया हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए. आई रियली होप पूरा आप लोगों ने वीकेंड बड़ा अच्छे तरीके से गुजारा होगा, न्यू ईटरीज ट्राई की होंगी. एंड मैं भी गया था 2-3 कैफ़ेज़ और ये है कि मुझे तो वैसे बिल्कुल पसंद नहीं आया. आजकल का बाहर का जो खाना है ना, वो कोशिश करें कि अवॉइड करें, इसलिए क्योंकि इट्स ओवरली प्राइस्ड एंड पोर्शन इतना मिलता है और घर आके जो है ना, जो घर पे खाना पकवाता है फिर वो खाना पड़ता है क्योंकि भूख लग रही होती है. ऐसा क्यों है? कॉल करके मुझे बताएं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग इतना ज़्यादा महंगा खाना खा रहे होते हैं, फिर जब घर आते हैं फिर वापस भूख लग जाती है. अच्छा जी, आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार सी है, थोड़ी सी फ्यूजन रेसिपी है और बहुत जो है ना जल्दी रेसिपी बन जाएगी है. ठीक है जी, तो सबसे पहले आज की रेसिपी हम एक पिज़्ज़ा बनाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही डिफरेंट होगा. क्रिस्पी टेंडर पिज़्ज़ा. और जो टेंडर स्ट्रिप्स है ना, मैं यहाँ पर ले आया हूँ. आपको इतनी बार सिखाइए कि किस तरीके से आप जो है ना इजीली बना सकते हैं. वही ड्रेजिंग मेथड है, सिंपल. आपको सिंपल 2 से 3 स्टेशन रखने हैं, मैरिनेशन रखनी है चिकन की, और मैरिनेट करें, उसको पानी में डिप करें, मैदे में करें, फिर वापस उसको ठंडे पानी में डाल के वापस कोट कर लें और फिर उसको बिल्कुल मसलेंगे ना तो अच्छे से फ्लेक्स बन जाएंगे. सबसे एक मैं बताऊँ मेन चीज़ जो आपकी होती है डो. किस तरीके से आप डो बना सकते हैं. एंड डो जो है ना बड़ा आसान है बनाना. एक यूनिवर्सल डो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी हमेशा रेसिपी होती है, इसी से मैं बन्स बनाता हूँ, इसी से गार्लिक ब्रेड भी बनाता हूँ, और इसी से अगर आपने कोई कैलज़ोन भी बनाना है तो सिंपली इसी से बना सकते हैं. 2.5 कप्स ऑफ मैदा लेना है, उसके अंदर 11 ग्राम्स यीस्ट का जो पैकेट एक छोटा वाला आता है इंस्टेंट यीस्ट का, वो लेना है आपने. अच्छा, यूजुअली होता है कि इंस्टेंट यीस्ट हम लोग ले लेते हैं लेकिन उसको हम रख देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं, या कहीं भी समझे कि डैम्प जगह पे रख देते हैं जहाँ पे इतनी गर्मी होती है. ठीक है, तो उससे होता है कि यीस्ट ख़राब हो जाती है. फिर आप किसी चीज़ में भी उसको डालते हैं तो होता है कि वो जो है ना फूलेगी नहीं, फिर आप बोलते हैं कि ये चीज़ सही नहीं बनी. तो सबसे पहले मैं आपको रेसिपी दे देता हूँ जो डो की है. 2.5 कप्स ऑफ आपने फ्लावर लेना है, 11 ग्राम्स ऑफ यीस्ट लेनी है, 1 खाने का चम्मच चीनी का, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको अच्छे तरीके से गूंद लें. ठीक है जी, मैदा आपका अच्छे तरीके से बिल्कुल जो है ना समझें कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए. 2 से 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए, उसको बस गूंद लें. कुछ लोग अंडा भी डालते हैं, दही भी डालते हैं, ऑप्शनल है, डालना चाहे डाल सकते हैं, उससे कुछ होगा नहीं, सॉफ्ट ही बनेगा. लेकिन मेरा जो है जो डो है सिंपल. आपने 2.5 कप्स ऑफ फ्लावर, 11 ग्राम्स यीस्ट, 1 खाने का चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक, ऑयल और पानी, नीम गर्म पानी होगा, उसको अच्छे तरीके से गूंद लें, उसको रख दें. अब आपने क्या करना है, मैं यूजुअली एक ऐसी जगह रखता हूँ जो हमारा माइक्रोवेव है ना उसके अंदर, जिस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है. इसको प्रूफ कर लें. अच्छा, पिज़्ज़ा यूजुअली डिपेंड करता है कि आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको थिन क्रस्ट चाहिए या थिक क्रस्ट चाहिए, पैन वाला होता है, हैंड टॉस होता है, बहुत सारी वेरिएशन होती है पिज़्ज़ा की. सही है, लेकिन सबसे बेस्ट तो आपको पता है आजकल तरह तरह के आ गए हैं. मैं भी रिसेंटली गया था तो उसमें 4 चीज़ पिज़्ज़ा भी था. चीज़ वैसे इतनी महंगी है, हर चीज़ इतनी डबल द प्राइस हो गई है, तो आप बाहर से पिज़्ज़ा भी खाने जाते हैं ना तो आई थिंक पैन पिज़्ज़ा भी आपको 1200 या 1400 तक का मिल जाता है. तो अच्छा है घर पे बनाया करें. लेफ़्ट ओवर चिकन हो गया, उसको डाल सकते हैं. जिस तरीके से यहाँ पर फ्रोज़न आपको स्ट्रिप्स मिलती हैं तो सिंपल फ्रोज़न चीज़ों से भी आप इजीली बना सकते हैं मज़ेदार सा पिज़्ज़ा. अच्छा, डो बता दिया आपको मैंने. सिंपल सॉस, ऑरिगेनो, थोड़ी सी वेजिटेबल्स आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने ऐड करना है तो आप कर सकते हैं. चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, वो बन जाएगा यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा पिज़्ज़ा. दूसरी जो रेसिपी है गार्लिक ब्रेड. गार्लिक ब्रेड आपकी अपनी चॉइस है, या तो स्टोर बॉट ब्रेड लें हैं या इवन आप टोस्ट पे भी बना सकते हैं. यहाँ पर मेरे पास बन्स हैं, ये जो इसको कैप्सूल बन बोला जाता है, बन कबाब वाले बन. इसको मैं स्लिट लगाऊंगा. अब इसके अंदर एक बैटर जो है ना बड़ा बेहतरीन सा रेडी होगा. वो कैसा होगा ये आप लोग ने ना इसको नोट कर लें. ठीक है, बड़ा बेहतरीन है, आप सुबह नाश्ते में इसको एंजॉय कर सकते हैं. अपने जो आपके एग्स होते हैं इवन आप ऑमलेट के ऊपर भी लगा सकते हैं, टोस्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं. बड़ा ही बेहतरीन ये बटर आपको बता रहा हूँ. यहाँ पर मक्खन, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो या पार्सली भी ऐड कर सकते हैं, और गार्लिक पाउडर. ये भर के आपने जो है ना इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर देना. अब इसको मैं करूँगा मिक्स. मक्खन थोड़ा और मैं इसके अंदर ऐड करूँगा. बेसिक समझे लाइक 200 ग्राम्स ऑफ मक्खन जो है ना आप इसके अंदर ऐड कर दें. अब इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स. ठीक है जी, इसको कर दें फ्रीज़, और फिर ये जब आप खाएंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा इसको खाने का. और फिर यही सिंपल जो मक्खन है ये आप किसी भी ब्रेड पे लगाएंगे और ऊपर चीज़ लगाएंगे तो आपकी बन जाएगी गार्लिक ब्रेड. है ना आसान. और यही छोटे छोटे जो पीसेस आपको इतने महंगे मिलते हैं, तो क्यों इतने पैसे वेस्ट कर रहे हैं बाहर.
घर पे बनाएं। एंड रेसिपी मैंने आपको दे दी है, ये देखें, ये आपका गार्लिक इन्फ्यूज़ ऑरिगेनो बटर जो है ना, मैंने आपको अभी रेसिपी दे दी है। इसकी असर कोई रेसिपी नहीं है। मक्खन लेना है आपने, सॉल्टेड हो अनसॉल्टेड हो, थोड़ा सा इसके अंदर ऑरिगेनो मिक्स हर्ब्स डाल दें और साथ ही में थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, बस ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाते हैं पिज़्ज़ा पे, और साथ में एक और भी चीज़ बन रही है यहाँ पर, कोल्ड फ्रूट सैलेड, जो मुझे बड़ा पसंद है। एंड इसमें कोई ऐसा डेकोरेशन या कोई इसमें गार्निशिंग नहीं होती, सिंपल कैन फ्रूट लेने हैं, चीनी है थोड़ी सी, विपिंग क्रीम होगी, इसको मिक्स करेंगे एंड सर्व कर देंगे। ये समझें बिल्कुल जब आपके पास घर में कुछ ना होना तो सिंपली आप ये सारी चीज़ें ऐड कर दें। कैन फ्रूट तो घर में नहीं होते, लेकिन फ़्रेश फ्रूट हमेशा पड़े होते हैं, ठीक है, जो हमारे माँ बाप बोल रहे होते हैं खा लो, वो हमेशा ज़ाया होते हैं, तो वो आप जो है ना सिंपली इस तरीके से डिज़र्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा से। सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैदा, एंड यूजुअली वैसे पिज़्ज़ाज़ के ऊपर जो है ना मैं हमेशा क्या करता हूँ, थोड़ी सी सूजी भी ऐड करता हूँ। तो अभी मेरे पास सूजी नहीं है, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, बड़ा बेहतरीन सा हमारा जो है ना ये डो यहाँ पर राइस हो चुका था। अब इसको मैं क्या करूँगा, डबल राइस करने रखूँगा, ठीक है जी। ये आपने कर दिया इधर। साथ ही में पैन्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, ग्रीस अप कर लेना है। सबसे बेस्ट पैन ये होता है जिसके ऊपर ये जो है ना इसके अंदर होल्स होते हैं। इससे होगा ये कि आपका एयर अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट होगी, क्रस्ट भी बड़ा अच्छा सा बनेगा। एंड प्लीज़ कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से यहाँ पर हम इसको ग्रीस अप कर लेंगे। पिज़्ज़ा पे जितनी ज़्यादा चीज़ें हों उतना ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ऑब्वियसली जो बच्चे हैं वो ज़्यादा चीज़ें इंजॉय नहीं करते, सिंपल चिकन हो एंड चीज़ हो बस। तो ऑब्वियसली आपकी अपनी चॉइस है, जैसे भी आप जो है ना इजीली करें। एंड यूजुअली मैं क्या करता हूँ, डो को डबल राइस होने के लिए जब आप रखते हैं तो सबसे बेस्ट टिप आपको ये दे रहा हूँ कि आपने क्या करना है, डो फैलाएं, इसके ऊपर लगा दें, ठीक है, ट्रे के ऊपर बिछा दें पिज़्ज़ा पैन पे, एंड इसको रख दें थोड़ी देर प्रूफ होने के लिए, ताकि आपको बार बार बेलने की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है जी। इसको बस अब मैं क्या करूँगा, प्रॉपर तरीके से इसको हम हाफ कर लेते हैं, ठीक है जी। ब्रेक का भी टाइम हो गया, मैं बस क्या कर रहा हूँ, इसको हाफ एंड हाफ करके प्रॉपर बिछा दूँगा। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस। क्रिस्पी चिकन टेंडर्स पिज़्ज़ा। अज्जा चिकन टेंडर्स 4 से 5 अदद, स्मॉल पिज़्ज़ा बेस 1 अदद, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ 1 कप, ड्राइड ओरिगानो या मिक्स हर्ब्स 1 चाय का चमचा, तेल ब्रिजलिंग के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी मेकिंग पिज़्ज़ास टुडे, क्रिस्पी टेंडर्स पिज़्ज़ा, ठीक है। मैंने सोचा कि आज जो है ना बिल्कुल ही चेंज कर दे रेसिपी को। आप देख सकते हैं मक्खन जो है ना मैंने और ले आया हूँ मैं इधर, कि जितना मक्खन आप लाइफ में लगाएंगे ना तो ही आप कामयाब रहेंगे, ठीक है जी। ये हमने इसके अंदर ऑरिगेनो एंड गार्लिक पाउडर भर के पूरा लोडेड 1 टेबलस्पून जो है ना आपने रख देना है, सही है जी। ये है गार्लिक ब्रेड के लिए, ठीक है। ये स्टोर बॉट जो गार्लिक जो ब्रेड है वो मैंने ली हुई है। ऑब्वियसली आप बना भी सकते हैं, बट ये मैंने सोचा कि हम जो है ना आपको बता देते हैं कि ईज़िली स्टोर बॉट जो है ना बड़ी अच्छी रहती है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑब्वियसली सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, थिन क्रस्ट बना रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पर सॉस, ठीक है जी। ये अच्छे तरीके से भर के आपने सॉस जो है ना इस पर डाल देनी है, और सेम वही मेथड है सारी चीज़ों का, बस अच्छे तरीके से आप सॉस इस पर लगाएं। स्पून मैंने गलत ले लिया, चले जी, ठीक है जी। अच्छे तरीके से सॉस लगाएं। आई थिंक मुझे सॉस की और ज़रूरत है। हमारे शर्जील भाई जो है ना उनको मैं बहुत तंग करता हूँ, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो सारी चीज़ें मेज़नताज करके रखते हैं हमारी, और उनको हम बार बार बोल रहे होते हैं प्लीज़ ये भी दे दें, ये भी दे दें। एंड मोमेंट पे हमें चीज़ें याद आती हैं। आप लोगों को तो सिर्फ मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन पे, लेकिन हमारे सारे कैमरामैन, हमारे हारून भाई, वसीम भाई एंड सारे हमारे डायरेक्टर साहब जो है ना बिल्कुल पीछे हमारे कान में इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। तो पीपल थिंक दैट इट्स वेरी इजी, बट इट्स नॉट। बस ये कि मेहनत करें जितना हो सकता है, इंशाल्लाह आपको उसका जो सिला है ना वो ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब सॉस मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है,
ठीक है जी, सॉस में आप कंजूसी ना करें। अच्छा, मलाई बोटी पिज़्ज़ाज़ भी आजकल आना शुरू हो गए हैं, तो उसमें आप रैंच सॉस जो होती है वो लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं। जैसे आपका जो है आपके पास घर में जो जो सॉसेज ईज़िली अवेलेबल है ना, आप वो डाल दें ऊपर। जितना सॉसी और जितना चीज़ें ऊपर डालेंगे ना, उतना मज़ा आता है पिज़्ज़ा का। ठीक है जी, ऑयल भी हमारा इधर हो रहा है गर्म। बस हमारे जो टेंडर्स हैं वो मैं ऊपर डाल दूँगा इसके ऊपर अच्छे तरीके से। और मैंने सोचा मेरे पास थोड़े से यहाँ पर प्याज रखे हुए थे, तो क्यों ना हम प्याज भी ऐड कर ही देते हैं। ठीक है जी, अच्छा लगेगा प्याज पिज़्ज़ा के अंदर। एंड जिस बच्चे को नहीं पसंद होंगे प्याज तो वो ना खाए, वो निकाल ले। लेकिन बच्चे जब खाते हैं ना तो वो तो हटा ही देते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो तो सारी चीज़ें, जो आपका सुप्रीम पिज़्ज़ा होता है ना, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, सारे लवाजमात होते हैं। हम तो खुद बोलते हैं कि सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑब्वियसली इफ़ यू पेइंग सो मच फॉर पिज़्ज़ा, तो उसके अंदर प्रॉपर लोडेड सारी चीज़ें होनी चाहिए, है नहीं है? बस यहाँ अनियंस एंड साथ ही में आई थिंक ऑयल भी हमारा हो चुका है। बड़ा आसान पिज़्ज़ा है। एंड आजकल एयर फ्राई भी आना शुरू हो गए। ठीक है, तो आप वो भी सिंपली क्या कर सकते हैं, पिज़्ज़ा बनाएं छोटे मिनी वाले और एयर फ्राई में डाल दें। हमारे पास कॉलर है सीरत फ्रॉम शेखुपुरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, हम लोग सर बहुत शौक से देखते हैं। और आज जो आप ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, बहुत मज़े सा लग रहा है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगी घर पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई रेसिपीज़ आप ट्राई करते हो? जी जी बिल्कुल, बहुत सी रेसिपीज होती हैं जो आपके हम ट्राई करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करेंगी? जी नहीं, आप सारी पूरी कर देते हैं। मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा कॉल की थी। ओके। तो मैंने बोली थी, बट वो आप पूरी कर देती हैं। हम लोगों से कहने से पहले ही आप पूरी कर देते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। और राइट, तो यहाँ पर जो टेंडर्स हैं मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। सिंपली ये जैसे हो जाएंगे तो इसके बाद हम स्ट्रिप्स काट के इसको प्रॉपर तरीके से पिज़्ज़ा के ऊपर डाल देंगे। एंड यहाँ पर जो बटर मैंने बनाया हुआ था, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर इसकी साइड पे लगा दूँ। ये वैसे गार्लिक ब्रेड का है, लेकिन ये फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा इससे। ठीक है जी, ये बिल्कुल मेल्टेड होना चाहिए जब आप मिक्स करते हैं इस पर। इस तरीके से आपने साइड्स पे प्रॉपर लगा दें ताकि फ्लेवर, एंड ऑब्वियसली जब आप इसको खाएंगे तो गार्लिक होगा, ऑरिगेनो होगा। यहाँ पर थोड़े से मिक्स हर्ब्स भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, थोड़े से मिक्स हर्ब्स या ऑरिगेनो ऊपर लगा दें। बस इस तरीके से थोड़े से चिली फ्लेक्स है तो वो भी डाल दें। जो जो घर में आपके पास चीज़ें पड़ी है सिंपली जो है ना आपने ऊपर ऐड कर देनी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो गार्लिक ब्रेड है उसके लिए आपको क्या क्या करना है, वेरी इजी सिंपल। आपने ब्रेड लेनी है, ठीक है, इसके जो पोर्शंस हैं ऑब्वियसली वो तो आपने यूँ कट कर देने हैं इस तरीके से, ठीक है। और मज़ीद इसके अंदर मैं स्लिट्स लगा रहा हूँ ये, ताकि इन सब के अंदर हमने क्या करना है, मक्खन भरना है। ठीक है जी, ये इस तरीके से। अब हाथ से आपने प्रॉपर तरीके से इनके अंदर मक्खन भरना है ये, ठीक है जी, ताकि फुल मक्खन जब ये पिघलेगा तो इतनी सॉफ्ट आपकी ब्रेड होगी और फिर आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से आप जो है ना इजीली इंजॉय कर सकते हैं। लाइक दिस। साथ में स्ट्रिप्स भी अच्छी खासी हो गई हैं, इसको भी देखते हैं यहाँ पर। आप प्लीज़ कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। स्ट्रिप्स भी हमारी हो गई हैं, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जल्दी जल्दी बस हो गई नहीं है। ये मैंने स्टोर बॉट ली थी, आप सिंपली घर में भी इसको करके बना सकते हैं। इतनी बार मैंने आपको सिखाया है। बस ये जो है ना इसकी और मज़ीद स्ट्रिप्स काटूंगा, चीज़ ऊपर जाएगी, चिकन ऊपर जाएगा, एंड साथ ही में इसको हम क्या कर देंगे, बेक कर देंगे अवन के अंदर। 180 डिग्रीज अवन प्री हीटेड है, एंड इन लाइक 5 to 10 मिनट्स ईजिली जो है ना आपकी सारी चीज़ें जल्दी बेक हो जाएंगी। बस थोड़ा सा इसको ऑयल निकल जाए। यहाँ पर आ जाते हैं वापस इधर मक्खन पे। ये लेंगे, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि प्रॉपर लोडेड जो है ना इसके ऊपर मक्खन लग जाए, ये सारा का सारा मेल्ट हो जाएगा।
ये देखिए प्रॉपर ऊपर आपने ऐड कर देना है। हाँ समझे 200 ग्राम्स ऑफ मक्खन मैं ऐड कर रहा हूँ जो वो ब्रेड में जाएगा, तो ऑब्वियसली इट विल डू वंडर्स। ये भी आपको बहुत अनप्रोपोर्शन लग रहा है, बट ये जब प्रॉपर जाएगा तो इट विल एक्चुअली लुक सो गुड। ठीक है जी, इस तरीके से। साथ ही में मेरे पास चीज़ है तो थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर देते हैं ऊपर, मोज़रेला एंड चेडर चीज़। तो इस गार्लिक ब्रेड के ऊपर तो वैसे आप चेडर ऐड करें। ये इस तरीके से बस आपने ऐड कर देना है इसके ऊपर। परफेक्ट। ठीक है जी, बाकी हम इस पे करते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर। थोड़ी सी अभी डाल रहा हूँ। वैसे बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, ऑब्वियसली व्हेन एवर यू मेकिंग पिज़्ज़ास, तो चीज़ डालें स्टेशन वाइज। बच्चों को जैसे घर में बच्चों को बुलाते हैं तो उनको भी इसी काम पे लगाएं, जब छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ास बनाएं तो उनकी अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। ये प्रॉपर तरीके से आपने चीज़ डाल दी। ठीक है जी, अब यहाँ पर मेरे पास जो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, इसको मैं हाफ हाफ करके इसके अंदर डाल दूँगा। लाइक दिस, ये देखें। ठीक है जी, राइट। ब्रेक का भी टाइम हो गया। बस मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिप्स को हाफ एंड हाफ कर रहा हूँ, प्रॉपर तो ये असेंबल कर रहा हूँ। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। गार्लिक चीज़ ब्रेड अज्जा, बकेट या लोफ ऑफ ब्रेड 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 चाय के चमचे, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ 1 कप, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर मेकिंग टेंडर पिज़्ज़ा, क्रिस्पी टेंडर पिज़्ज़ा बोलते हैं, टेंडर पिज़्ज़ा बोलते हैं, जेस्टी पिज़्ज़ा बोलते हैं। एंड एक जो है ना मैंने शजीब भाई को दे दिया उधर, ताकि वो दूसरे स्टूडियो में, महबूब भाई के स्टूडियो में जो है ओवन है ना, वहाँ पर बेक हो जाए, क्योंकि इसमें एक ही जाएगा अभी। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मैंने मोज़रेला एंड चेडर दोनों ऐड कर दिए हैं। एंड जो मक्खन है उस साइड पे मैंने ऐड कर दी। बीच में थोड़े से ब्लॉब भी आपको दिख रहे होंगे मक्खन के, वो मैंने इस पे ऐड कर दी हैं। अच्छा, ये जो हमारी बेहतरीन सी गार्लिक ब्रेड आप देख रहे हैं, होममेड गार्लिक ब्रेड है, उसको मैं प्रॉपर तरीके से और मज़ीद लोड कर रहा था। यहाँ पर ये मक्खन है, समझे 200 ग्राम्स ऑफ बटर, उसके अंदर 1 टेबलस्पून, टीस्पून नहीं टेबलस्पून आपने गार्लिक पाउडर ऐड करना है, एंड हाफ़ टी स्पून ऑफ ओरिगनो। उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये आपका बेहतरीन सा जो है ना मक्खन रेडी हो जाएगा। आप इसको ईज़िली टोस्ट पे लगाएं, अंडे के ऊपर लगाएं, बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आएगा। तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से लोड कर रहा हूँ। इसके ऊपर भी चीज़ मैंने ऐड की हुई है, एंड इसकी जितनी भी साइड्स हैं, साइड्स कॉर्नर, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। आप सिंपली बगेट पे भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी फ्रेंच ब्रेड होती है उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली अब होममेड बनाएंगे, थोड़ा तो ट्रेंड जो है ना उसको चेंज करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बगेट पे हो, बाकी बंस पे भी आप इजीली जो है ना ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड ये देखें ना जब प्रॉपर मेल्ट होगा, एंड आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि सारा इसके ऊपर भी डाल देते हैं। तो ऐसा मेसी है, लेकिन ये जब बेहतरीन तरीके से टोस्ट होगा तो बड़ा मज़ा आएगा इसको खाने में। अच्छा जी, एंड में थोड़ा सा यहाँ पर पिज़्ज़ा के ऊपर चिली फ्लेक्स थोड़े से, इनफैक्ट गार्लिक ब्रेड पे भी थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा इसका। ये इस तरीके से आपने ऐड कर दिया। टमाटर मेरे पास पड़े थे, वो मैंने ऐड नहीं किए। आई थिंक दिस टोटली फाइन। अच्छा जी, अब इसको क्या करना है, टॉसन कर देना है यहाँ पर ओवन के अंदर 180 डिग्रीज़। ये हम दोनों वाला ऑन कर देते हैं। ठीक है जी, ये चला गया है। और साथ ही में ये जो हमारा बेहतरीन सा पूरा एक लोफ है मक्खन से भरा हुआ, चीज़ से भरा हुआ, वो हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल मैं लगा रहा हूँ बेस पे, क्योंकि आई डोंट वांट कि जो बेस है बिल्कुल वो जो है ना ड्राई हो और नीचे चिपके। बस ये थोड़ा सा ऑयल लगा देना आपने।
हमारे पास कॉलर है मैमूना बतूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साद भाई? मैं ठीक। मैमूना जी, आप मुझे एक बात तो बताएं, जी, आपको मेरा नंबर जो है ना वो तो आपके पास है, लेकिन हाँ जी, आप बड़े औखे टाइम पे मुझे कॉल करती हैं। मैंने क्योंकि आपकी रेसिपी बनाई थी तो मैंने कहा आपको बस अब कर देना वो हाँ जी। जी, आप शो पे भी कॉल कर रही होती हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल नंबर पे कॉल करना जो है ना थोड़ा मुनासिब नहीं है। नहीं, आपने जो रेसिपी मैंने कहा उसी नंबर पर इसका तरीका नहीं पता, फिर मैंने आपके नंबर पर वो मैसेज नहीं चले, कोई बात नहीं। बस ये होता है, मसरूफ होते हैं, कामों में होते हैं, तो आपने देखी थी भाई वो? जी मैंने देख ली, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेसिपीज़ को फॉलो किया और बनाया। एक काम क्या करें, पिक्चर ले लेती है ना तो मुझे ना भेजा करें। मसाला जो पेज है ना उस पर, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर आप टिकटॉक पे भी अपलोड कर सकती हैं और फिर टैग कर सकती हैं ताकि मेरी टीम देखे। चलें ठीक है, आप अगली बार यही कीजिएगा, ठीक है जी। कॉल ना कीजिएगा, बड़ा बैक टू बैक कॉल्स आती है ना तो कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने क्या किया, अब सबसे लोअर पे मैंने नीचे जो है ना मक्खन वाली जो ब्रेड है हमारी बेहतरीन सी फुल लोडेड चीज़ गार्लिक ब्रेड, वो ऐड कर दी है। पिज़्ज़ा ऊपर आ चुका है एंड ऑब्वियसली थिन क्रस्ट मैंने बनाया है। ये इवेंचुअली वैसे ही थोड़ा सा राइस अवन के अंदर होता ही है, तो बड़ा बेहतरीन से हमारी सारी चीज़ें डन हो गई हैं। यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर सबसे झटपट ईजीएस्ट सैलड जो मुझे ज़्यादा पसंद है। सैलड तो नहीं, फ्रूट बोल कह लें इसको, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाती हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्रीम लेनी है आपने, ठीक है जी। विप क्रीम ले लें। विप क्रीम के साथ ये सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, बस, और कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है जी। ये आपने एक बड़ा बोल लेना है, उसके अंदर आपने डालनी है चीनी, ब्राउन शुगर डाल दें, हनी डाल दें। ये गई क्रीम, विप क्रीम। विप क्रीम इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी एरी होती है। आप बाकी जो डेयरी क्रीम है वो भी ऐड ईज़िली कर सकते हैं। थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। हनी हो गया तो वो भी डाल सकते हैं। ब्राउन शुगर हो गया तो वो भी आप इजीली डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, ताकि चीनी जो है ना अच्छे तरीके से हल हो जाए। और इतने मज़ेदार ये जो है ना एक बड़ा ईजीएस्ट वो आपका वो क्या बोलेंगे मीठा जो है ना रेडी हो जाता है। इस तरीके से आपने इसको प्रॉपर मिक्स करना है। पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ जो कि घर में यूजुअली यही वाली चीनी यूज़ होती है, ठीक है जी। अब इसका जो सिरप है वो आपने क्या करना है, सिरप समेत सारा फ्रूट ऐड कर देना। इसको अगेन अच्छे तरीके से करें मिक्स, ठीक है जी। प्रॉपर मिक्स करें इसको, ठीक है जी। कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहें और इसको कर दें आप फ्रीज़, ठीक है। जैसे फ्रीज़ होगा तो बड़ा बेहतरीन सा ये चंकीर वर्जन ऑफ फ्रूट्स आएगा और क्रीम आएगी और बड़े मज़ेदार ये जो डिज़र्ट है ना आपका, रात को मिडनाइट के टाइम पे बड़ा दिल चाहता है ऐसी चीज़ें खाने का जिससे आपका जो है ना वेट बढ़ता है, लेकिन कभी कभार चलता है। चीट डेज़ जो है ना होने चाहिए, एक हफ्ते में चीट डे एक रखें। ये ना रखें कि सारा वीक चीट डे हो, एक दिन आप जिम करें, ऐसा नहीं। आपने जो है ना एक दिन चीट डे पे रखना है और उस पर पोर्शन वाइज अपने खाने को जो है ना प्रॉपर कर लेना है। ये सब मिक्स हो चुका है, ठीक है जी, ऑल टुगेदर हो गया है। अब इसको मैं क्या करूँगा, फ्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। ओवरनाइट इसको फ्रीज़ करें। हाँ, इसके अंदर केक क्रम्स डालने तो वो भी आप इजीली डाल सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास कैरेमल सॉस है तो वो भी डाल सकते हैं। नट्स मेरे पास हैं अभी, पीनट्स, तो वो इसके अंदर मैं सबसे एंड में रोस्ट करके ऐड करूँगा, बड़े मज़ेदार लगेंगे। ये रनी है बिल्कुल, ये अभी स्टिफ होना शुरू हो जाएगा। साथ में पिज़्ज़ा भी हमारा हो रहा है एंड साथ ही में जो ब्रेड है मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी जल्दी वैसे जो है ना ये मेल्ट होना शुरू हो गया, ये देखें। और राइट, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी जो है ना रेडी हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट इन प्रोसेस। बस ये है कि साथ ही बस मैं कॉफ़ी भी इंजॉय कर रहा हूँ और ये है कि ब्रेक का टाइम आ गया है। हम लोग जाते हैं ब्रेक और जैसी सारी चीज़ें रेडी होंगी आपके सामने सर्व करेंगे। Garlic cheese bread.
अज्जा बकेट या लोफ ऑफ ब्रेड 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 चाय के चमचे, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ 1 कप, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा। Welcome back from the break. We've made amazing recipes today. A crispy tender pizza जो अवन के अंदर है, garlic bread भी अंदर है अवन के। अच्छा, मेरे पास मक्खन बचा हुआ था, तो क्यों ना हम इसको और ज़्यादा मक्खन जो है ना उससे और लोड पोट कर दें इसको। एंड ये देखें भाई, बेहतरीन सी ब्रेड जो हमारी यहाँ पर रेडी हो रही है। एंड पिज़्ज़ा को थोड़ा सा मज़ीद और टाइम है। ये देखें भाई, ये सारा मक्खन है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, सारा जो मक्खन मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया हुआ है वो मैं और मज़ीद ऊपर ऐड कर दूँगा। इतनी सॉफ्ट, ये देखें, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। हाँ, ऊपर अगर मक्खन और होगा, ठीक है, तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट और सक्लेंट होगा, ठीक है। वैसे इसके ऊपर जिस तरीके से कोरियन बंस होते हैं ना, वैसे ही आपने इसको प्रॉपर तरीके से करना है। ये देखें भाई, आई जस्ट वांट कि प्रॉपर तरीके से अंदर जाए। आई होप द कैमरा कैन एक्चुअली जस्ट सी इट। ये देखें, यस, प्लीज़ इसको ट्राई करें। एंड ऑब्वियसली इसमें मक्खन ज़्यादा जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। कई बार कुछ चीज़ों में ना मक्खन ज़्यादा ही जाता है। ये ओह गॉड, दिस इज़ टू लशियस, ठीक है जी। ये इसको और ज़्यादा स्लिट्स के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से ये लोडेड हो, ठीक है जी। चीज़ भी आ गई है ऊपर। एंड इसको और मज़ीद प्रॉपर तरीके से इसको क्या करेंगे, इसकी साइड जो है ना सारी वॉल्स मैं उससे कवर कर दूँगा। ये आई जस्ट हैव दिस लिटिल स्पैचुला। इस तरीके से प्रॉपर आपने मक्खन जो है ना, जिस तरीके के आप अपने बॉसेस को मक्खन लगाते हैं वैसे आपने ब्रेड को मक्खन लगाना है आज, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट हो, तो ही गार्लिक ब्रेड का मज़ा है और बिल्कुल गार्लिक का फ्लेवर आए, ठीक है जी। इसको अगेन मैं टॉस इन कर दूंगा ओवन के अंदर। ये समझे 200 ग्राम्स ऑफ मक्खन जो है ना हमने ऐड किया है ब्रेड पे, ठीक है जी। ये इसको हम डाल देंगे वापस ओवन के अंदर। परफेक्ट, ये लीजिए अगेन इनटू द ओवन। इतना सॉफ्ट और सक्लेंट बना है ये, आई जस्ट वांट टू डाइव इनटू इट ऑलरेडी। ठीक है जी, आई थिंक पिज़्ज़ा भी इज़ ऑलमोस्ट डन। मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देता हूँ। ये देखें भाई, ये बेहतरीन सा पिज़्ज़ा भी हो गया है। आई थिंक इट्स डन। ये बात होती है जब आप फ्रेश डो बनाते हैं, मार्केट में वैसे डोज भी मिलते हैं। एंड ये देखें इतना सॉफ्ट है ये, बिल्कुल सॉफ्ट। इनफैक्ट मेरे पास जो मक्खन बच गया था, आप कह रहे होंगे आज मैं प्रॉपर जो है ना फुल मक्खन कर रहा हूँ। एंड कई बार जो है ना ऐसी चीज़ों पे मक्खन अच्छा लगता है। ये देखें, देयर यू गो। दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा उधर ओवन में है। कभी महबूब भाई आ जाएंगे ना तो वो पूरा पिज़्ज़ा ही खा लेंगे, तो उनसे बचा के मैं पिज़्ज़ा अपने स्टूडियो के ओवन में ऐड इन करा देता हूँ। देयर यू गो। बस डो जो है ना आपका फ्रेश होना चाहिए एंड डबल रिजन होना चाहिए, डबल प्रूफ हो तो ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सॉफ्ट होगा डिपेंडिंग कि अगर आप बिल्कुल हैंड टॉस्ट वाला जो होता है या थिन क्रस्ट हो गया आपका, या इवन अगर आप पैन पिज़्ज़ा खा रहे हैं जो थिक डो का होता है, डबल प्रूफिंग लाजमी है, तभी सॉफ्ट और मज़ा आएगा पे खाने का। ठीक है जी, दिस इज़ डन। इसको मैं थोड़ा निकाल के देख लेता हूँ। इट्स वेरी हॉट। ये काम करते रुक जाते हैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि इट्स वेरी हॉट। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर मैं निकालूंगा एंड स्लाइस काट के जो है ना आपको दिखाऊंगा किस तरीके का बनाइए। सिंपली मैं आपको डो की रेसिपी अगेन बता देता हूँ। मैं इसको यूनिवर्सल डो बोलता हूँ। ये समझे मैंने सीखा था डो एंड हमारे पेस्ट्री शेफ़ थे, उन्होंने हमें सिखाया था और वो बड़ा बेहतरीन पिज़्ज़ा बनाते थे। तो उनसे मैंने सीखा था 2.5 कप्स ऑफ फ्लावर सिफ्ट किया हुआ रूम टेम्परेचर पे,
11 ग्राम्स ऑफ यीस्ट, इंस्टेंट यीस्ट जो होती है, लोकल ब्रांड की भी आप यीस्ट ले सकते हैं, बहुत अच्छी है, जो छोटा पैक आता है। 1 टेबलस्पून चीनी, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 चुटकी नमक ऐड कर देना है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, पानी डालें, नीम गर्म पानी। अब पानी का जो रेशो मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा, अगर 1 कप बोलूँगा तो आप डायरेक्ट 1 कप डाल देंगे, ग्रेजुअली आपने उसके अंदर ऐड करना है, उसको गूँधें, थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें, उसको अच्छे तरीके से गूँध दें, कवर करके रख दें। एक प्रूफ समझें कि 30 मिनट्स में होगा, फिर दूसरा 30 मिनट्स उसको वापस डबल प्रूफिंग में रखें, थोड़ी सी सूजी साइड पे लगाएं, सेमोलिना जो होती है वो करके फिर पिज़्ज़ा बनाएं, कैलज़ोन बनाएं, छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ाज होते हैं वो बनाएं, बड़ा ही बेहतरीन बनेगा। इवन सैंडविचेस आपके जो है ना, ये सैंडविच ब्रेड भी इजीली बना सकते हैं, स्क्वायर्स में काटें, आपकी ब्रेड बन जाएगी, स्क्वायर वाले पिज़्ज़ाज बन जाएंगे। और इसी तरीके से आप इसको अगर सेकेंगे ना तो आपके बड़ा बेहतरीन सा पीटा की शेप आ जाएगी। बहुत यूनिवर्सल है और इसी तरीके से बस आपने बनाना है और फिर एंजॉय करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये देखें भाई, इतना सॉफ्ट, ये देखें, इट्स वेरी थिन, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ा बेहतरीन सा, ये देखें इतना सॉफ्ट है। ये थिन क्रस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। पेपरोनी डालें इसके ऊपर, जिस तरीके से मैंने किया, क्योंकि बच्चे जो है ना आजकल बड़े पिकी ईटर्स हैं, वो इसी तरीके से जो है ना ज़्यादा लवाजमात ना हो, ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, एलोपिनोस भी डाल सकते हैं, सुप्रीम पिज़्ज़ा जिस तरीके से होता है, सॉसेजेस डाल दें, कुछ लोग अंडा भी डाल रहे होते हैं, बॉयल्ड एग्स वो भी देखा है। बाकी हवाइन पिज़्ज़ा होता है जिसको मेडिटेरियन पिज़्ज़ा भी बोला जाता है, जिसके अंदर पाइनएप्पल्स भी होते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ हमारी जो ब्रेड है ये भी बड़ी बेहतरीन सी हो गई है, देखें टोस्ट होना शुरू हो गई है। रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया, बस सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन है, आप लोग जाएँ ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। कोल्ड फ्रूट सैलेड, अज्जा, मिक्स फ्रूट 1 केन, विप्ड क्रीम या वनीला योगर्ट आधा कप, चीनी ऑप्शनल 1 खाने का चमचा। तरकीब: मिक्स फ्रूट को केन से निकालकर एक बड़े बोल में रखें। अब बोल में विप्ड क्रीम या वनीला योगर्ट शामिल करें और मिक्स फ्रूट मिक्स कर दें। इजाफी मिठास के लिए चीनी शामिल कर सकते हैं। ठंडा होने के लिए फ्रूट सैलेड को 30 मिनट फ्रिज में रखकर ठंडा सर्व कर दें। क्रिस्पी चिकन टेंडर्स पिज़्ज़ा, अज्जा, चिकन टेंडर्स 4 से 5 अदद, स्मॉल पिज़्ज़ा बेस 1 अदद, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ 1 कप, ड्राइड ओरिगानो या मिक्स हर्ब्स 1 चाय का चमचा, तेल ड्रिजलिंग के लिए। तरकीब: चिकन टेंडर्स के लिए चिकन टेंडर्स को बेक या फ्राई करें, पकने के बाद स्ट्रिप्स में काट लें। पिज़्ज़ा बेस के लिए अवन गर्म करके पिज़्ज़ा सॉस को बेस पर फैलाएं। टॉपिंग के लिए क्रिस्पी चिकन टेंडर्स को पिज़्ज़ा के ऊपर रखें, इस पर श्रेडेड मोज़रेला चीज़ छिड़कें और फ्लेवर के लिए ड्राइड ओरिगानो या मिक्स हर्ब्स डालें। पिज़्ज़ा बेक करें, थोड़ा सा जैतून का तेल डालें और अवन में तकरीबन 10 से 12 मिनट बेक करें या इतना कि चीज़ पिघल जाए। अब क्रिस्पी टेंडर पिज़्ज़ा को स्लाइस करके सर्व कर दें। गार्लिक चीज़ ब्रेड, अज्जा, बकेट या लोफ ऑफ ब्रेड 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 चाय के चमचे, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ 1 कप, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा। तरकीब: ब्रेड के लिए अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें। बकेट या ब्रेड को लंबाई में स्लाइस करें। गार्लिक बटर बनाने के लिए एक बोल में गार्लिक पाउडर के साथ मक्खन मिक्स करके ब्रेड पर फैलाएं। गार्लिक बटर मिक्सचर को ब्रेड पर फैलाएं, फिर श्रेडेड मोज़रेला चीज़ को ब्रेड बटर पर छिड़कें। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए ओरिगानो शामिल करें। ब्रेड को बेकिंग शीट पे रखकर अवन में 10 से 12 मिनट बेक करें या इतना कि चीज़ पिघल जाए। आखिर में चीज़ी गार्लिक ब्रेड को स्लाइस करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें यहाँ नोट डाउन कर ली हैं। एंड थोड़ा सा जो बटर है वो यहाँ पर मैंने टिश्यू के साथ जो है ना प्रॉपर उधर लगा दिया है। मैंने कहा जो फाइनल टचेस होते हैं ना हमारे पिज़्ज़ा के वो प्रॉपर आ जाएं। एंड ऑब्वियसली ये डिज़र्ट एज सच नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल क्रीम एंड कैन फ्रूट्स जो मैं ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। मैंने सोचा आज आपको भी बता देता हूँ। थोड़े से ऑब्वियसली नट्स ऊपर हैं एंड ये है कि बस इसी तरीके से कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है। नॉर्मल चीज़ों के साथ भी बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का। ठीक है जी, नट्स ताकि थोड़ा सा क्रंच। एंड ऑब्वियसली ये प्रॉपर लोडेड आप देख सकते हैं। गार्लिक ब्रेड मैंने बना ली है विद मक्खन, प्रॉपर लोडेड है। एंड ये समझे 200 ग्राम्स ऑफ बटर जो है ना मैंने प्रॉपर तरीके से ऐड किया था।
एंड हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है। रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। एंड साथ ही में जो मेरा एक और अदद पिज़्ज़ा जो है वो ओवन के अंदर है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड इनफैक्ट मैं इसको निकाल के आपको दिखा देता हूँ, काट के भी दिखाता हूँ इफ़ आई हैव इनफ टाइम, ठीक है जी। ये लीजिए भाई, बड़ा बेहतरीन सा हो गया। थोड़ा सा आई थिंक इसको कलर की ज़रूरत है वैसे, इनफैक्ट मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये ना, ये जो आजकल बड़े बड़े जितने कैफ़ेज़ हैं ना, वहाँ ये पिज़्ज़ा मिल रहा होता है, उसको 4 सीज़न पिज़्ज़ा बोल देते हैं। बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ पिज़्ज़ाज़। There you go। बस ये जो है ना आपने ईज़िली इंजॉय करना है इसी तरीके से। ये देखें बेहतरीन सॉफ्ट और इतना सक्यूलेंट ये बिल्कुल डो बना है। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। इसी तरीके से पिज़्ज़ाज़ बनाएं, ब्रेड बनाएं और इजी पीजी जो आपका डिज़र्ट है वो बनाएं। एंड आपसे अब मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।